मात्रं हि गृहेषु गृह में दिनाम। तो जो व्यक्ति इतनी देर रुकता हो, कब पढ़ा, कब गढ़ा, कब मनन किया और कब सुना डाला। इसलिए हम सभी को कृपया बताने की कृपा करें कि व्यास जी कौन थे। सूत जी कहते हैं भगवान नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ आए, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर जी हुए, पराशर जी और सत्यवती से व्यास जी आए, और व्यास जी के और विप्टा देवी के पुत्र श्री सुखदेव स्वामी आए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। सत्ययुग त्रेता के बाद जो तीसरा युग आया, जिसका नाम द्वापर है, द्वापर के तृतीय चरण में महाराज पराशर और सत्यवती के घर व्यास जी का जन्म हुआ। इन्हीं व्यास जी वेदों के मूल मंत्र को 4 भाग में वर्णित कर 4 प्रकार के वेदों की रचना की। ऋग्यजुः सामार्थवाक्या वेदाश्चत्वार उद्धृता। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना किया और पंचम वेद की दिखाया। रचना क्या? शास्त्र कहता है इतिहास पुराणम च पंचमो वेदवोच्यते। इतिहास पुराण रूपी ये 5वां वेद है। तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको पढ़ने, सुनने, कहने के लिए एक अधिकार प्राप्त कराया, अधिकृत किया। कौन करेगा? स्त्री शूद्र द्विजी बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी गूढ़ानाम श्रेया एवं भवेद। स्त्रियों को वेद वाणी बोलना वर्जित किया गया और शूद्रों को वेद पढ़ना वर्जित किया गया। क्यों? इस जगह समझना पड़ेगा कि नहीं तो करते लोग क्या है कि इसी शब्द को पकड़कर सनातन समाज में भेद डालते हैं। स्त्री कोई दूसरा, स्त्री की नाभि के मध्य बगल में भगवान की सृष्टि उत्पन्न करने का यंत्र स्थापित है। यदि वो यंत्र ना हो तो सृष्टि न चले। और वेदों का जो मूल पाठ घनाक्षरी है, वो नाभि से ही स्वरबंध होता है। हरि ओम। जैसे ही आप स्पंदन करेंगे नाभि पर, उसी समय जो भगवान की सृष्टि वाली यंत्र है, उस यंत्र को शब्द के स्पंदन से झटका लगेगा, तो उसका ह्रास होगा। आने वाली